रोम रोम बालको, प्रधान जी आपका स्वागत करते हैं। तो लोंडो, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पट्टा मुंडई ओडिशा के डीजे कंपटीशन में आखिर ऐसा क्या हुआ जो जमा जमाया कंपटीशन कैंसिल करना पड़ा, और ऐसी क्या नौबत आ गई कि पावर म्यूजिक ने डीजे सार्जन को माल बढ़ाने पर मजबूर कर दिया, और साथ ही डीजे सार्जन और पावर म्यूजिक इन दोनों में से किसकी साउंड टेस्टिंग ने ओडिशा में कोहराम मचा दिया। तो वीडियो काफी फाड़ू होने वाली है, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि 14 अक्टूबर 2024 को ओडिशा के पट्टा मुंडई में डीजे सार्जन और पावर म्यूजिक का खतरनाक कंपटीशन होने वाला था। सारी तैयारियां हो चुकी थी, दोनों डीजे सेटअप्स रेडी भी हो चुके थे, बल्कि दोनों की साउंड टेस्टिंग भी थोड़ी बहुत हो चुकी थी। पर किसको पता था कि ये कंपटीशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो लोंडो, बात ऐसी थी कि जिस ग्राउंड में कंपटीशन था उस ग्राउंड में हजारों की भीड़ लग चुकी थी, जिस कारण माहौल भी खराब हो सकता था। और साथ में ये भी सुनने को मिल रहा है कि कमेटी की तरफ से कोई परमिशन नहीं ली गई थी। सेफ्टी पर्पस और माहौल को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने रॉयल एंट्री मारी और अपने लठ के वाइब्रेशन से पब्लिक का दिल जीत लिया और कंपटीशन की ट्रॉफी अपने नाम की। पर दोस्तों, ये सारी बातें हंसी मजाक में ही अच्छी लगती हैं, रियल में नहीं, क्योंकि कंपटीशन का क्रेज देखते हुए बहुत सारे डीजे व्लॉगर्स और डीजे लवर्स इस कंपटीशन को देखने इंडिया के कोने कोने से आए थे। जैसे ही कंपटीशन कैंसिल होने की बात सामने आई तो सभी के चेहरों से हंसी गायब ही हो गई और हर जगह मायूसी छा गई। ऐसा नहीं है कि कमेटियों ने प्रशासन से बात नहीं की होगी, उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया होगा, पर आप सभी लोग तो जानते ही हैं कि प्रशासन के आगे किसकी चली है। तो चलो लोंडो, अब इस सदमे से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं दोनों डीजे सेटअप्स के बीच हुई ऑन ग्राउंड मिनी कंट्रोवर्सी को लेकर। बात यह थी कि डीजे सार्जन के हिसाब से सेटअप लगाने के लिए 32 फुट की गाइडलाइंस थी, जिसके तहत सार्जन भाई ने अपना ग्रैंड सेटअप रेडी कर लिया था। पर वहीं अगर बात करें पावर म्यूजिक की, तो उनके सपोर्टर्स का ये कहना था कि सेटअप लगाने के लिए कोई गाइडलाइंस पारित नहीं की गई थी। तो जैसे ही पावर म्यूजिक ने अपना रंग बिरंगा 42 फुट का सेटअप लगाया तो सभी की नज़रें पावर म्यूजिक की तरफ शिफ्ट हो गई। पर उन सभी नज़रों के बीच में से कुछ नज़रें ऐसी भी थीं जो सेटअप के साथ साथ उसकी लंबाई और चौड़ाई को भी देख रही थी। बस इसी बात को लेकर वहाँ थोड़ा सा मनमुटाव हो गया, पर कंपटीशन में क्रेज डबल हो गया और साथ ही डीजे सार्जन ने भी एक्स्ट्रा 24 स्पीकर बढ़ाकर 42 फुट कर लिया। पर बालको, इन सभी बातों के बीच पावर म्यूजिक के 18 बेस के सामने ज्यादा स्पीकर लगाने के लिए सार्जन भाई को काफी ट्रोल किया जा रहा है। तो इस ट्रोलिंग पर मैं फेयर रिव्यू देना चाहूंगा कि दोस्तों, गाइडलाइन सिर्फ लंबाई और चौड़ाई को लेकर थी, ना कि स्पीकर्स को लेकर। सीधे शब्दों में कहूं तो अगर किसी को 50 फुट की गाइडलाइंस दी गई हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग 100 बेस लगाए या फिर 200, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस सेटअप 50 फुट के अंतर्गत होना चाहिए। तो मित्रों, सभी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था और जरूरी नहीं कि मेरा कहना सही हो या गलत हो, इसलिए आप अपना पक्ष भी कमेंट में जाकर रख सकते हैं। मुझे पता है मेरे भाइयों, कहीं ना कहीं प्रधान जी की मजेदार बातें आप सभी के दिलों में घर कर रही हैं, इसलिए आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। तो बालको, अब बात करते हैं इस पूरी वीडियो की इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक साउंड टेस्टिंग के बारे में। इसमें मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, इसलिए कोई भी भाई मेरे रिव्यू से अफेंड ना हो। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे द ओरिजिनल गैंगस्टर डीजे सार्जन की साउंड टेस्टिंग के बारे में। अगर दोस्तों साफ शब्दों में कहूं तो डीजे सार्जन की साउंड टेस्टिंग एकदम फाड़ू थी। टेस्टिंग के टाइम ही उसने सभी को नचा दिया था और प्रेशर इस कदर भयंकर आ रहा था कि पूछो मत। और सुनने में भी आ रहा था कि सिर्फ 20% साउंड ही टेस्ट हुआ था। तो आप यही से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर पूरा 100% टेस्ट हुआ होता तो क्या होता। जो लोग वहां पर वीडियो बना रहे थे उनमें से तो कई लोगों का फ़ोन तो छोड़ो, खुद लोग भी प्रेशर नहीं झेल पा रहे थे। कहने का मतलब ये है कि सार्जन डीजे के टेस्ट ने भाइयों दिल जीत लिया। अब आते हैं रियल मॉन्स्टर पावर म्यूजिक पर। तो दोस्तों, स्टार्टिंग में ही मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को पावर म्यूजिक के प्रति कोई वहम हो तो वो एक बार उसके सामने खड़ा होकर भी अपना वहम निकाल सकता है। जैसे ही पावर म्यूजिक की टेस्टिंग शुरू हुई थी तो उसने कोई भजन चलाया हुआ था, सभी लोग उसके सामने खड़े होकर वीडियोग्राफी कर रहे थे और उसका म्यूजिक भी नॉर्मल बज रहा था। पर जैसे ही उसने 2 सॉफ्ट पंच के बाद तीसरा हार्ड पंच मारा है, वैसे ही उसने सभी लोगों को 5-5 मीटर पीछे हटा दिया। लोंडो, वो पंच इतना हार्ड था कि मुझे लगता है कि लोगों की बॉडी के साथ साथ कलेजा भी कांप गया होगा। ओ भाई, ये क्या था भाई? मानना पड़ेगा भाई, पावर म्यूजिक है भाई। सीधे शब्दों में कहूं तो भाई, टेस्टिंग सुनकर एकदम मजा आ गया और पावर की टेस्टिंग में मुझे सार्जन के मुकाबले ज्यादा मजा आया।
अब कहना यह है कि क्या इसका जानदार पंच हमें कांवड़ यात्रा 2025 में फील करने को मिलेगा या नहीं, इसका जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और साथ ही प्रधान जी व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए रोम रोम।